तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म वैकेशन प्लान करना चाहते होंगे, महंगे कपड़े, फोन परचेस करना चाहते होंगे, पर ये सब सोचते सोचते ही आपके दिमाग में घर का रेंट, बाइक की ईएमआई और 10-12 खर्चे याद आ जाते हैं। वो सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही बनकर रह जाते हैं। हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि रातों रात कुछ ऐसा होगा कि हम अमीर बन जाए और इतना पैसा हो कि कभी इन सभी खर्चों की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। और वो इंसान जो सक्सेसफुल या मिलियनियर है, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाता। उस सक्सेस के पीछे उसके कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स का हाथ होता है। आइए इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक बार 3 पिग्स होते हैं। पिग नंबर 1 एक लेजी पिग होता है जो ठंड के मौसम में बस जल्दी जल्दी कोई घर बनाना चाहता है ताकि वो आराम कर सके और खाना पीना खा सके। इसलिए वो फटाफट से घास फूस का घर बना लेता है। फिर आता है पिग नंबर 2। वो घर बनाने में मेहनत तो करता है पर बिल्कुल माइंडलेसली। वो जंगल से स्टिक्स को कलेक्ट करता है और इस स्टिक्स से वो घर बनाता है। वही पिग नंबर 3 जो एक इंटेलिजेंट पिग है, वो अपना घर ब्रिक्स से बनाता है। वो मेहनत करके 3-4 हफ्ते में अपना घर तैयार करता है। फिर सर्दी का मौसम आता है और एक वुल्फ शिकार को निकलता है। 3 पिग्स और वुल्फ सब भूखे होते हैं, पर पिग्स को भूख मिटाने के साथ साथ अपनी जान भी बचानी होती है। वुल्फ सबसे पहले पिग नंबर 1 के घर के सामने आता है और उसके घास फूस के घर को तोड़कर मार डालता है और अपनी भूख मिटा लेता है। फिर वो अगले दिन पिग नंबर 2 के घर जाता है और थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उसका घर भी तोड़कर उसे मार देता है। पिग नंबर 3 को पता चलता है कि अगला नंबर उसका है, पर वो बेफिक्र होता है क्योंकि उसका घर मजबूत होता है और उसके घर में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, चिमनी के थ्रू। पर वो उसी चिमनी के पास एक बड़ा सा गर्म पानी का कंटेनर रखता है जो आग पर खुल रहा होता है। फिर अगले दिन वुल्फ आता है और पिग नंबर 3 का पक्का घर होने की वजह से उसे तोड़ नहीं पाता और जैसे ही वो चिमनी के रास्ते घुसने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है। अब दोस्तों, आपको मैंने ये चाइल्डहुड स्टोरी इसलिए सुनाई है ताकि आप हमारे आज के इस वीडियो के बेसिक आइडिया को समझ सके। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत और स्मार्ट वर्क करते रहना चाहिए और सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल बना दे। दोस्तों, हमें से मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिच बन जाए, सक्सेसफुल हो जाए और जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को सिक्योर लाइफ दे। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ऑथर डेव रैमसे सिर्फ 26 साल की एज में ही मिलियनियर बन गए थे, पर अपने 30s तक आते आते उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वो बिल्कुल रास्ते पे आ गए। और फिर उन्होंने फाइनेंस के बारे में नॉलेज ली और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स उन्होंने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताए हैं। और आज के वीडियो में हम इसी बुक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन और कुछ बेबी स्टेप्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को काफी स्टेबल और प्रॉमिसिंग बना देंगे। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल कंटेंट छूट न जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है बेबी स्टेप नंबर 1, स्टॉप लिविंग इन डिनाइल। दोस्तों, हमारे साथ न जाने ऐसा कितनी बार होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और डिनाइल में जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी हेल्थ है। हम ना जाने खाने पीने की कितनी बुरी हैबिट से घिरे हुए हैं। ये जानने के बावजूद भी कि वो हमारी हेल्थ को खराब कर रही है, हम फिर से वही ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड को खाना पसंद करते हैं। और जब आपको कोई बोले कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आप डिनाइल फेज में चले जाते हो। और कुछ ऐसा ही होता है अल्कोहल के साथ भी। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 1-2 बार पीने से भाई कुछ नहीं होता और फिर उन्हें ये आदत लग जाती है और इसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पर दिखता है, बट वो फिर भी डिनाई करते रहते हैं। नहीं, कुछ नहीं होता है भाई, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। दोस्तों, जैसे हम डिनाइल अपने हेल्थ से करते हैं, सेम कुछ ऐसी ही चीजें हम अपने फाइनेंस के साथ भी करते हैं। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खासी अच्छी नहीं होती, पर उन्हें मौज मस्ती करने में, पार्टीज करने में, वेकेशन पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और आखिर में होता ये है कि ऐसे लोग या तो किसी बहुत बड़े कर्जे में फंस जाते हैं या तो वो अपना सब कुछ गंवाकर बिलो एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं।
ऑथर हमें इन सब के लिए एक मेंढक का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप एक मेंढक को उबालते हुए गर्म पानी में डाल दो तो वो एकदम से उछलकर बाहर आ जाएगा, पर अगर आप उसे एक नॉर्मल पानी में डालो और धीरे धीरे उस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाते रहो तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा और आखिरकार वो जलकर मर जाएगा। तो दोस्तों, मनी मेकओवर करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, जो एकदम से तो नहीं बट हाँ एक ना एक दिन आपको जरूर फायदा देंगे। और ध्यान रहे कि सब चलता है, इस मिथ को भूलो और सब प्रॉपर चलाना पड़ता है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट है बेबी स्टेप नंबर 2। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ बुरा हो सकता है और अगर उसके लिए आप तैयार नहीं हो तो डेफिनेटली बुरा होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अमित नाम का एक आदमी है जो एक हाई क्लास डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ी एमएनसी में जॉब कर रहा है। अमित की सैलरी और उसका वर्क प्रोफाइल दोनों ही काफी अच्छा है, बट अमित के अंदर एक बुरी आदत है कि वो अपना कमाया हुआ पैसा बहुत ही कम सेव कर पाता है और उसे वो मोस्टली स्पेंड कर देता है और अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशी तो पूरी कर देता है, पर फ्यूचर के लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाता। वो अपने घर में सिंगल लर्नर होता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे अमित की फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। अमित हर सुबह की तरह कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा होता है और ड्राइव करते समय वो सोच रहा होता है कि यार इस वक्त मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल कैसे रहेगी। मैंने कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं की है। वो सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसे काफी चोट आती है। उसके हाथ और पैर की हड्डियां भी टूट जाती है। डॉक्टर उसे 4 मंथ्स का कम्प्लीटली बेड रेस्ट करने के लिए कह देते हैं और उसकी जॉब भी छूट जाती है। अब ऐसे में अमित को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसने इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं था और जो कुछ उसने पिछले महीने कमाया था वो हॉस्पिटल बिल्स और सर्जरीज में खर्च हो गया और नौबत तो यहाँ तक आ गई कि उसके पास अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करने तक के पैसे नहीं बचे थे। यानी इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि अगर हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम आने वाली है तो हमें पहले से उसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए। ऑथर डेव रैमसे कहते हैं कि हमें अपने इमरजेंसी फंड में एटलीस्ट $1000 रखने चाहिए, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 80,000 रुपए, और उन पैसों को हमें अपनी रिस्क से काफी दूर रखना चाहिए ताकि उस फंड का इस्तेमाल हम अपने सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही कर सके। इससे होगा ये कि अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप आराम से उस इमरजेंसी से निपट लोगे। और अगर अमित का केस देखा जाए तो अगर उसने ये इमरजेंसी फंड बनाया होता तो अपने हॉस्पिटल के बिल्स उस फंड से भर सकता था और जो उसकी पिछले मंथ की अर्निंग्स थी उससे अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस चला सकता था। इसलिए इमरजेंसी फंड आज से ही रेडी करके आपको अपना मनी मेकओवर करना चाहिए। नेक्स्ट बेबी स्टेप नंबर 3 है यूज डेट स्नोबॉल। दोस्तों, वेल्थ बिल्ड करने में हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है हमारी इनकम और सबसे बड़ा दुश्मन होता है डेट। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियल फ्री होना है तो हमें सबसे पहले डेट फ्री होना पड़ेगा। हर बिलियनियर, हर मिलियनियर डेट फ्री होता है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में उन लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ आती है कि डेट आगे जाकर कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, डेट पर जो सबसे बुरी चीज होती है वो है इंटरेस्ट। आज की डेट में लोन मिलना नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने जितना आसान हो गया है। बहुत सारे लोग आसानी से लोन तो ले लेते हैं पर वो हिडन चार्जेस चेक नहीं करते और हाई इंटरेस्ट रेट की जाल में फंस जाते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने घर के छोटे बड़े डेट्स से फ्री होना जरूरी है। इसके लिए हमें डेट स्नोबॉल का यूज करना चाहिए। डेट स्नोबॉल का मतलब है कि जिस तरह आप अगर एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाकर ऊपर से फेंकते हैं तो वो गोला नीचे आते आते उतना ही बड़ा होता चला जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपने डेट को धीरे धीरे पे करना शुरू करना चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सारे डेब्ट को एक्सेल शीट या नोटपैड में लिख देना चाहिए और फिर उन सभी डेब्ट को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड का लोन 5,000 रुपए, मोबाइल का लोन 70,000 रुपए जिसकी मंथली ईएमआई आती है 2,000 रुपए, कार का लोन 2.5 लाख रुपए जिसकी मंथली ईएमआई है कुछ 6,000 रुपए। ऐसे ही 4-5 लोन की लिस्ट बना लो और अपनी मंथली पेमेंट आते ही इसमें से सबसे पहले अपने फ्रेंड वाले लोन को पे कर दो, जिससे आपका दोस्त भी खुश होगा और उसका अमाउंट भी पे हो जाएगा। और अब आपकी लिस्ट में 2 या 3 ही लोन बचे हुए हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने सारे लोन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पे कर दो और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला स्नोबॉल यानी सबसे बड़ा लोन पे करो। ऑथर हमें कहते हैं कि जैसे ही आप अपना सबसे छोटा लोन पे ऑफ करते हो, उसी समय आपके मन में एक ऐसा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है और आप अपने को थोड़ा सा रिलीफ पाते हो। जैसे अगर आप एक हफ्ते तक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो तो आपको अपनी बॉडी में काफी चेंजेस दिखेंगे और आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, सही से नींद ले पाओगे और यही चीज आपको मोटिवेट करेगी 2 हफ्ते तक सेम डाइट कंटिन्यू रखने में भी। ठीक उसी तरह जब आप अपने पहले लोन को आसानी से पे ऑफ कर दोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार अपना दूसरा लोन भी पे करना चाहिए और डेब्ट स्नोबॉल के इस मनी मेकर से आप डेब्ट फ्री हो जाओगे। नेक्स्ट बेबी स्टेप नंबर 4 है हैव अ रनवे फंड। डेब्ट फ्री हो जाने के बाद आपको अपने लिए रनवे फंड बनाना चाहिए। रनवे फंड का मतलब है कि ऐसा फंड जिससे अगर आप फ्यूचर में काम भी नहीं करते हो तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को चला पाओगे। दोस्तों, जहाँ पहले आपकी एक्स्ट्रा सेविंग का पार्ट आप अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए खर्च कर रहे थे और जैसे ही आप डेब्ट फ्री हो जाओ तो आपको अपने 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का रनवे फंड तैयार करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सभी खर्चे जैसे फूड, क्लॉथ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, केबल, टीवी, ऐप सब्सक्रिप्शंस, इन सब की लिस्ट बना लो और मान लो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस का टोटल खर्च आया है 20,000 रुपए। यानी आपको जल्दी से जल्दी 20,000 × 3 यानी 60,000 रुपए का रनवे फंड तैयार करना है, जिससे अगर फ्यूचर में कुछ ऊपर नीचे होता है या आपकी कोई जॉब चली जाती है तो आपके पास एटलीस्ट 60,000 रुपए तो होंगे अपना खर्चा चलाने के लिए। और इसी बीच में आप आसानी से कोई नया जॉब या कोई नई स्किल सीखकर रिस्टार्ट कर सकते हो। ऑथर का कहना है कि 3 महीने का रनवे फंड बनाने के बाद आपको उसे इंक्रीज करके 12 महीने का रनवे फंड कर देना चाहिए और इसलिए 12 महीने का रनवे फंड होना आपके मनी मेकर के लिए बहुत जरूरी है। अब लास्ट बेबी स्टेप नंबर 5 है इन्वेस्ट एंड एंजॉय लाइफ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऑथर ये कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करना ही बंद कर देना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना और उसे बचाना आना सीखना चाहिए, बल्कि ऑथर ये भी कहते हैं कि लाइफ एंजॉय भी करो, लेकिन ध्यान रहे आपको अपनी लाइफ किसी से उधार लेकर या कर्जे में डूबकर एंजॉय नहीं करनी है। एक इंसान लाइफ फुल्ली तभी एंजॉय कर सकता है जब उसके ऊपर कोई बोझ ना हो। इसलिए ऑथर कहते हैं लॉन्ग टर्म गेम के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है, ताकि बाद में जब आप लाइफ जीने निकलो तो आपको पैसों की कोई टेंशन ना रहे और रिटायरमेंट की टेंशन ना लेनी पड़े। इसलिए आपको अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप कंपाउंडिंग इफेक्ट भी एंजॉय कर सको और आने वाली जनरेशन के लिए सिक्योर फ्यूचर दे सको। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से ज्यादा आने लग जाएगी तब सही मायने में आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेबी स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप एक बेटर और सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।